Hello students. So let's start our chapter, that is physical features of India. Okay. So yesterday we discussed about the faulting and volcanic activities, folding and conversion boundaries, diversion boundaries and transform boundaries. So I think today you can get easily to understand these things because today I'm able to share the screen with you. तो ये देखिए कन्वर्जन बाउंड्री हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्लेट्स हैं, टू प्लेट्स, दे आर टू प्लेट्स टू हु मूव्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं एंड देयर आर सम प्लेट्स जो एक दूसरे से डाइवर्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के पैरेलली लाई कर रही हैं, मूवमेंट हो रहा है। देखिए कन्वर्जन बाउंड्री में क्या दिखा रहे हैं कि टू प्लेट्स जो हैं वो अपने आसपास आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, पास में आ रहे हैं। उसके बाद जो कोलिजन हो रहा है और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर मूव कर जा रही है, स्विच कर जा रही है, देखिए, है ना। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द कन्वर्जन बाउंड्री। अब ये देखिए नेक्स्ट फिगर में डाइवर्जन बाउंड्रीज में टू प्लेट्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, और उनकी वजह से क्या हो रहा है, बीच में एक स्पेस फॉर्म हो रहा है। उसकी वजह से जो चेंजेस होंगे अर्थ के सरफेस में, दैट इज द, उसकी वजह से जो सरफेस में चेंजेस हो रहे हैं वो आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ पे देखिए टू प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ एकदम से चिपके हुए हैं, उसके बाद ये स्लाइड कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, उस टेंशन की वजह से हमारे जो अर्थ सरफेस है, अर्थ की क्रस्ट है, उसमें फॉर्मेशंस हो रहे हैं। ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, लाइक हार्ड रॉक, मार्बल्स, जिसको कि हम लोगों ने ताजमहल में यूज किया है, सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन्स, जिसका हम यूज करते हैं टेल्कम पाउडर के फॉर्मेशन में। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने किसके बारे में पढ़ा था, गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारा हिमालय है वो पहले उसकी जगह पे क्या था, तिथि था, और अब उसकी जगह पे क्या हो गया है, जो हमारा कोलिजन हुआ, कोलिजन किस में हुआ था, इरोजन प्लेट्स में जो कोलिजन हुआ, उसकी वजह से हमारा हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ। गोंडवाना लैंड हमारा सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, पेनिनसुला पार्ट है, और इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब ये गोंडवाना लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड इज द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कंटिनेंट पैंजिया विद अंगारा लैंड इन द नदर्न पार्ट। एक सुपर कंटिनेंट है पैंजिया, उसका वो जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो आपका ब्रेक हो गया टू पार्ट्स में, सदर्न पार्ट बन गया आपका गोंडवाना लैंड, एंड जो नदर्न पार्ट है वो हमारा बन गया अंगारा लैंड। ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कल का जो पार्ट था उसका हम लोगों ने एक ब्रीफली रिवीजन कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे आज के उसमें, आज के सेशन में, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो देयर आर 6 divisions. First one is your Himalayan mountain. Second is the northern mountain. And the third one is the peninsular region. Fourth is the Indian desert. Fifth one coastal plains, and sixth is the islands. ठीक है। अब हम लोगों ने आइलैंड क्या है, हमारा आइलैंड वो पार्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है।
पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. सो बेसिकली पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ अ लैंड which is covered by 3 sides, and island is a part of a land mass which is covered by all around. Okay, now start with the Himalayan mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretched over the northern borders in India. अब क्या है ये जो हिमालय है, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था और अभी हम लोगों ने रिवीजन किया कि हिमालय क्या है, पहले वहां पर तिथि सी थी और उस तिथि सी में जो प्लेट्स थी उसकी कोलिजन की वजह से हमारा क्या हुआ था, हिमालय फॉर्म हुआ था. तो हिमालय क्या है आपका, बहुत ही यंग माउंटेन है. और वो कैसे बना है, फोल्ड होकर के बना है. इसकी आपका सीधा प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आने लगे, धीरे 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 फोल्ड हो गया. जैसे आप बुक्स को फोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे बंद हो जाता है. ओपन है बुक, उसको आप क्लोज करिए दोनों तरफ से, दोनों साइड से, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप बंद कर देंगे. मीन्स हम लोगों ने क्या कहा, फोल्ड हो गया. कपड़े आप लोग क्या करते हैं, क्लॉथ्स जो होते हैं फोल्ड करते हैं ना, वैसे ही ये जो सी था उस प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से सी नीचे चला गया और उसके ऊपर हमारा लैंड मास आना स्टार्ट हो गया. रॉक्स जो थे, आर्थ क्रस्ट जो थी वो और ऊपर आने लगी, धीरे धीरे ये क्या हुआ, फोल्ड हो गया. तो ये हमारा कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न बॉर्डर में लाई करता है इंडिया के. इस माउंटेन की रेंज क्या है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से लेकर के, जो इंडस से स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इन योर मैप. देखिए ये जो इंडस रिवर है, यहाँ से देखिए माउंटेन की रेंज स्टार्ट हो रही है, ये इंडस रिवर फ्लो है ना, यहाँ से माउंटेन की रेंज स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक आ गई आपके, ब्रह्मपुत्र तक. यहाँ पर देखिए. ओके, the Himalayas represent the loftiest and the one of the most rugged mountain barriers of the world. अब ये जो हिमालय है ना, इसका जो आपका फॉर्मेशन है, एक तो ये बहुत ही क्या होता है, बहुत ही इसकी जो पीक है वो बहुत ऊंचे ऊंचे, लॉफ्टीएस्ट मीन्स ऊंचे ऊंचे हैं. सेकेंड थिंग, ये बहुत ही रग्ड है, मीन्स आपका ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. कहीं पर ऊंचे, कहीं पर नीचे, फिर कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे, एकदम प्लेन नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. They form an arc which covers a distance of about 2400 kilometers. अब देखिए, आप लोग ज्योमेट्री यूज करते हैं, मैथ्स में आप लोग ज्योमेट्री का सब ज्योमेट्री पार्ट होता है ना, आप लोग उसके लिए कंपास का यूज करते हैं, आर्क से आर्क, उससे आर्क लगाते हैं ना, जिसे आप लोग बोलते हैं चाप लगाना, है ना. तो आर्क मेंशन करते हैं, आप आर्क ड्रॉ करते हैं. आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ होता है ना, या तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, आर्क ड्रॉ करते हैं. अब देखिए यहाँ पर हिमालय कैसे फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, एक आर्क का शेप ले रहा है. ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2400 किलोमीटर की. इसकी विड्थ क्या है, वेरीज करती है 400 किलोमीटर इन कश्मीर. कश्मीर वाला पोर्शन ये रहा, यहाँ पर कितना है, 400 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखिए आपका कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर तक. The altitude variation are greater in the eastern half than those in the western half. जो वेरिएशन है एल्टीट्यूड में, वो देखिए ईस्ट की तरफ ज्यादा है in comparison to the west. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. अब देखिए हिमालय में क्या है आपके, बेसिकली 3 रेंजेस देखने को मिलते हैं. वो 3 रेंजेस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा. The northernmost range is known as the Great और Inner Himalaya और the Himadri. जो आपका नदर्न मोस्ट रेंज है उसको क्या कहा जाता है, ग्रेट और इनर हिमालय, या फिर इन सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री. इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस, कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट
peaks with an average height of 6,000 meters. यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पीक्स होते हैं जिसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 6,000 मीटर तक. It contains all the prominent Himalayan peaks. जितने भी हिमालयन पीक्स है prominent, वो सब ये कंटेन करके रखते हैं. Now the next is the, in this figure you can see there is a map. अब इस मैप को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बाद में एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम आगे पढ़ेंगे, फिर हम इस मैप को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तो आगे क्या है आपका, यहाँ पर देखिए सम हाईलाइट पीक्स ऑफ द हिमालय. कुछ आपका एक टेबल टाइप का शो हो रहा है जिसमें आपके हाईलाइट किए गए कुछ पॉइंट्स, जिसमें आपको क्या बताया गया है, कुछ आपके हिमालयास की जो पीक्स हैं, किस किस कंट्री में ये हिमालयास लाई करते हैं और उनकी क्या क्या हाइट है. जैसे माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कंट्री आपकी नेपाल में है, जिसकी हाइट आपकी कितनी है, 8,848. कंचनजंगा इंडिया में है, जिसकी हाइट है 8,598. मलकाऊ नेपाल में है एंड इट्स हाइट इज 8,481. धौलागिरी is in Nepal, situated in Nepal, and the height is 8,172. Nanga Parbat in your India, that is the 8,126. Annapurna Nepal 8,078. Nanda Devi India 7,817. Kamet India 7,756. Namcha Barwa India 70,756. गुरला मंडता नेपाल 7,728. तो ये आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके साथ साथ आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे जनरल नॉलेज के लिए, ये आपको हाइट्स के बारे में और कहाँ पे कौन से पीक्स, कौन से माउंट आपके हिमालयाज की पीक सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए. द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. जो ग्रेट हिमालयाज है ना, उसके जो फोल्ड्स है, मींस उसके जो पीक्स वगैरह हैं, वो एसिमेट्रिकल है इन नेचर में. कहीं पर कुछ और शेप में, कहीं पर कुछ और शेप में. जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से देखने में जैसा हो, राइट हैंड साइड से भी वैसा ही हो. तो एसिमेट्रिकल है. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. ये जो पार्ट है हिमालय का, ग्रेट हिमालय वाला, वो किससे बना हुआ है आपका, ग्रेनाइट से. इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड. ये पूरी तरीके से स्नो से बाउंडेड होती है, मींस स्नो से कवर्ड होती है. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. और इसी रेंज में आपको ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं. द नेम ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाइड इन द हिमालयास, ये आपको फाइंड आउट करना है. द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड. तो ये आपका टास्क है, या आपको कंप्लीट करना है. The range lying in the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. पहले हमने क्या पढ़ा, हिमाद्री पढ़ा, जो आपका ग्रेट हिमालय था, और इनर हिमालय. अब हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी, हिमाद्री के नीचे जो लाई कर रही होती है, जो रेंज आ रही है हिमाद्री के नीचे जो रेंज आती है, दैट इज द रग्ड माउंटेन. रग्ड मीन्स उबड़ खाबड़, कभी ऊंचे कभी नीचे है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्लेन नहीं है. तो इस तरीके का जो रेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमाचल और लेसर हिमालय. द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स. ये जो हिमालय है वो आपका हाईली कंप्रेस्ड रहते हैं और अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है. इसकी जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है आपका 3,700 से लेकर के 4,500 मीटर तक, और जो एवरेज विड्थ है वो कितनी है यहाँ पर, 50 किलोमीटर. While the पीर पंजल रेन, ये देखिए, while the पीर पंजल रेन forms the longest and the most important range, इस रेंज में आता है, और
कौन कौन से आते हैं? द धौलाधर, द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। मीन्स जो हिमाचल वाला एरिया है, लेसर हिमालय, इसमें कौन कौन से आपके आपके रॉक्स, सॉरी, आपके जो माउंटेन्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? पीर पंजल रेंज, धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली। इनफैक्ट कि इस रेंज में, कौन सी रेंज में? लेसर हिमालय वाली रेंज में कुछ फेमस वैलीज भी हैं, जैसे काश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, जिसे आप लोग कहते हैं कुल्लू मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसीलिए ये जो रीजन है वो बहुत ज्यादा हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। लोग जो हम लोग सब लोग हिल स्टेशन में जाते हैं ना विजिट करने, तो वो इसी रेंज में आता है। लोकेशन ऑफ मैसूर, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो द नेम ऑफ स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने इनर रेंज पढ़ लिया। हमने इनर रेंज के नीचे जो रेंज लाई करती है दैट इज द हिमाचल, उसको भी पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, जिसको क्या कहा जा रहा है? शिवालिक्स। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस आर नोन एज शिवालिक्स। They extend over the width 10 to 15 किलोमीटर। जो जिसकी जो width है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? 10 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक। और इसका एल्टीट्यूड वेरी करता है आपका कहाँ से कहाँ तक? एल्टीट्यूड इसका वेरी करता है आपका 900 से लेकर के 1100 मीटर्स तक। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges located farther north। अब इसमें क्या होता है? इस रेंज में वो सेडिमेंट कंपोज्ड होते हैं, अनकॉन्सुलेट होते हैं, जो कि रिवर्स अपने साथ में लेकर के आती हैं मेन हिमालयन रेंजेस से। कौन सी हिमालयन रेंजेस से? देखिए, ग्रेट हिमालयंस में आपके ग्लेशियर्स हैं। जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहां से क्या होता है? रिवर्स फ्लो होना शुरू होता है। अब वहां से रिवर फ्लो हो रहा है, सपोज ये आपका माउंटेन है, यहाँ से आपका रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये रिवर फ्लो होते होते यहाँ पर आपका आ गया लेसर माउंटेन, देन आपका आ गया शिवालिक्स। अब ये रिवर फ्लो होते होते यहाँ पर आकर के क्या कर रही है? जो भी सेडिमेंट्स लेकर के आई है ना, रॉक्स के, माउंटेन्स के, डस्ट पार्टिकल, पीबल्स, स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स, उसके साथ साथ क्या होता है? जैसे माउंटेन्स में, पर्वतों में, पहाड़ों में क्या होता है? छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, देखा दीवारों पे, पहाड़ों पे पौधे निकल आते हैं, तो वो पौधे भी धीरे धीरे आ जाते हैं। कि ये सब आकर के कहाँ कंपोज हो रहे हैं? आपके शिवालिक्स में, जो कि आपका नॉर्थ पार्ट है। यहाँ पर ये सारे सेडिमेंट्स रिवर अपने साथ फ्लो करके लाती है और यहाँ पर इनको डिपॉजिट कर देती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, याद है? इरोजन एंड डिपोजिशन। एग्जैक्टली वही यहाँ पे वर्क कर रहा है। इरोड हो रहा है और यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो रहा है। These valleys covered with thick gravel and aluminium। अब ये जो वैलीज होती हैं ये आपके ग्रेवल और एल्यूमिनियम से कवर्ड होती हैं। The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes। अब जैसे आप लोग देहरादून जाते हैं ना, देहरादून, पाटलीदून, कोलीदून, ये क्या है आपके? ये आपके क्या है? आपके ये वैलीज हैं जो कि आपके लाई करते हैं हिमालय और शिवालिक्स के बीच में। लेसर हिमालय कौन सा था? हिमाचल। और शिवालिक्स जो आपका आउटर मोस्ट रेंज है। तो जो शिवालिक है और एक तरफ शिवालिक, एक तरफ हिमाचल, इन दोनों के बीच में क्या आपका लाई करता है? दून्स। इन दोनों के बीच में जो वैली आता है आपका, उस वैली को क्या कहा जाता है? उस वैली को हम लोग कहते हैं दून्स। सैंडविच समझ लीजिए, आप लोग सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच में क्या होता है? एक स्लाइस ब्रेड की, दो स्लाइड्स ब्रेड की होती है, उन दो स्लाइड के बीच में आप वेजिटेबल्स रखते हैं, पोटैटोज रखते हैं, तो क्या हो रहा है? उस पोटैटो का सैंडविच बन जा रहा है ना। दो के बीच में, एक बीच में कोई एक और आपका आइटम आ रहा है, दैट इज द सैंडविच। उसी तरीके से आपका हिमाचल एक तरफ है आपका शिवालिक, ऊपर हिमाचल, नीचे शिवालिक, और ऊपर ये हिमाचल और शिवालिक के बीच की जो वैलीज आ रही है उस वैली को क्या कहा जाता है? दून। यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के दून पढ़े। कौन कौन से आपने पढ़े? देहरादून, कोटली दून और पातली दून।
ये सबसे ज्यादा रिनाउंड डून्स होते हैं, सबसे ज्यादा फेमस। Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. इन सब के बावजूद भी जो आपका डिवीजन हुआ, क्या डिवीजन हुआ? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। इसके अलावा भी हमारा डिवीजन होता है वेस्ट टू ईस्ट। These divisions have been demarcated by river valleys. ये डिवीजन रिवर के थ्रू होता है, मीन्स रिवर वैलीज के थ्रू हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो हमारा रिवर वैलीज वाला डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। मतलब आपका वो पार्ट हिमालय का, पार्ट ऑफ हिमालय, वो पार्ट हिमालय का जो कि आपका इंडस और सतलज रिवर के बीच में आता है, उसको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर, सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल। लेकिन उसको क्या कहा जाता है? कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहा जाता है, जो कि आपका वेस्ट टू ईस्ट होता है। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, काली रिवर और सतलज के बीच में जो आता है उसको क्या कहा जाता है? कुमायूं, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता रिवर के बीच में, काली और तीस्ता रिवर, ये देखिए आपका काली रिवर है, सॉरी, काली रिवर और तीस्ता रिवर, इनके बीच में जो लाई करता है आपका रीजन, वो आपका क्या होता है? नेपाल हिमालयाज। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड धियांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयाज। ठीक है, तीस्ता और धियांग रिवर के बीच में जो आएगा उसको असम हिमालय कहते हैं। काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आ गया। सतलज काली के बीच में कुमायूं रीजन आ गया आपका। इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय आता है, जिसको कि हम लोग कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अब क्या है आपका, देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन ब्रॉड कैटेगरीज। अब इनको रीजनल नेम से भी जाना जाता है, तो इनके रीजनल नेम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं हिमालयास के। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका ब्रह्मपुत्र से मार्क किया जाता है। बियॉन्ड द धियांग जॉर्ज, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. जो धियांग जॉर्ज है उस तरफ आपका हिमालय थोड़ा सा शार्पली बेंड हो चुका है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। साउथ की तरफ ये थोड़ा ईस्टर्न बाउंड्री जो है उसकी तरफ ये थोड़ा सा फैला हुआ है। जब आप इंडिया का मैप अभी मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। इस एरिया को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। इस एरिया को क्या कहा जाता है आपका? पूर्वांचल। आपका ये आप क्या चल सकते हैं कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया पड़ता है वो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो हिल्स है ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रन करते हैं। आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसमें क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स होते हैं, सेडिमेंट रॉक्स होते हैं, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। ये आपके रन करते हैं पैरेलल रेंजेस और वैलीज के। द पूर्वांचल comprises पटका हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। जो आपका पूर्वांचल वाला एरिया है उसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं आपके? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपका कौन सा पार्ट? नदर्न प्लेन वाला पार्ट। सो आई होप कि आज के सेशन में आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा।
but still do you have any problem, then you can ड्रॉप अ मैसेज ओके। बाकी चीजें आप और अच्छे से एक्सप्लेन, आपको जो भी नोट्स की जरूरत हो है या फिर आपको असाइनमेंट्स असेसमेंट की जरूरत है तो आप ईडीयू के वेबसाइट में जा करके आपको मिल सकता है, वहां पर आप लॉग इन करेंगे तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, सो फॉर टुडे आज के लिए हम लोग इतना ही सेशन में रखते हैं। थैंक यू।